दोस्तों, जिंदगी अगर गिल्ट से भरी हो तो गिल्ट आपको चैन से सोने नहीं देगी, चाहे आप लाख कोशिशें ही क्यों ना कर ले। ठीक वैसे ही गिल्ट सिर्फ चैन से सोना नहीं छीनती, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी तबाह करने का एक जरिया बन जाती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिया और आज ऐसी ही एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी द मशीनिस्ट लेकर आई हूँ मैं। दोस्तों, इस मूवी के लिए मूवी के लीड एक्टर क्रिश्चियन बेल ने 28 किलो वजन कम किया था, जिससे कि वो मूवी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट हो सके। और देरी ना करते हुए बढ़ते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम ट्रेवर रेस्निक नामक एक मशीनिस्ट को देखते हैं। इस दौरान ट्रेवर किसी की हत्या करते हैं, साथ ही वो उस आदमी को कारपेट में बांधकर समुद्र में फेंकने के लिए जाते हैं और तभी वो किसी की आवाज सुन तुरंत उस आदमी को समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन ट्रेवर ने जिस इंसान की आवाज सुनी थी उसे अपने सामने देख ट्रेवर बेहद हैरान रह जाते हैं। साथ ही ये सीन यही कट कर दिया जाता है। मूवी के अगले सीन में हम ट्रेवर को अपने घर पर देखते हैं। घर के बाथरूम पर एक नोट लिखा हुआ था जो कि था हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो। अब हम ट्रेवर की जिंदगी को अच्छी तरह से जान पाते हैं। असल में ट्रेवर को इंसोमेनिया था, जिस कारण से उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। इस बीमारी के कारण ही उसका शरीर धीरे धीरे बहुत बिगड़ता जा रहा था, जिसके कारण उसका वजन बड़ी तेजी से घटता जा रहा था और उसका शरीर बिल्कुल स्केलेटन की तरह ही दिख रहा था। ट्रेवर की इस बीमारी की वजह से उसके सभी कोवर्कर्स उससे दूर रहते थे। दोस्तों, ट्रेवर हमेशा से ही स्टीवी नामक महिला के पास जाया करता था, जो ट्रेवर को काफी पसंद करती थी। हालांकि वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, लेकिन ट्रेवर के प्रति उसकी केयर सच्ची थी। साथ ही ट्रेवर मारिया नामक लड़की को बेहद पसंद करता था, जिससे देखने वो हर दिन एयरपोर्ट भी जाया करता था, क्योंकि मारिया उस एयरपोर्ट की वेट्रेस थी, जिससे बातें करने में ट्रेवर को बहुत सुकून मिलता था। ट्रेवर की आदत थी जब भी वो रात को अपने घर आता था तो सोने से पहले वो अपना वजन माप कर लिख कर रखता था। हालांकि उसके सोते ही किसी न किसी कारण से वो सारी रात नहीं सो पाता था। अब ट्रेवर का एक कोवर्कर जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसकी आदत थी जिसके कारण वो हमेशा से ही ट्रेवर की कंप्लेन अपने बॉस से किया करता था। साथ ही उसके फिजिकली फिट ना होने की वजह से वो ये भी कहता चला गया कि शायद ट्रेवर ड्रग्स लेता है, जिस कारण से उसकी ऐसी हालत है। ट्रेवर के बॉस ट्रेवर से उसकी मेडिकल रिपोर्ट दिखाने को कहते हैं। ये सुन ट्रेवर थोड़ा परेशान हो जाता है कि अचानक उसके बॉस ने उसे अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाने को क्यों कही। ट्रेवर बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है। इस दौरान वो एक गाड़ी के भीतर बैठकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे इवान नामक व्यक्ति पुकारता है, जिससे वो दोबारा से सो नहीं पाता है। इवान लाल रंग की गाड़ी में बैठा हुआ था, साथ ही उसने चश्मा भी पहन रखा था। वो बताता है कि वो भी यहाँ का एक कोवर्कर है। ट्रेवर कहता है कि मैं भी यहाँ काम करता हूँ, लेकिन मैंने पहले तुम्हें यहाँ कभी भी नहीं देखा। इवान बताता है कि उसकी शिफ्ट और काम अलग है और इसी कारण से तुमने मुझे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। अब दोनों काफी समय तक बातें करते हैं। अब ट्रेवर स्टीवी के पास जाता है, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि वो रेस्ट करने लगता है। हालांकि वो ठीक तरह से सो भी नहीं पा रहा था। इस दौरान स्टीवी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। स्टीवी कहती है कि वो बिजी है, इसलिए वो उसे बाद में कॉल करे। स्टीवी का एक्स बॉयफ्रेंड एक साइको था, इसलिए वो उसे बार बार परेशान किया करता था। अगले दिन ट्रेवर अपने काम पर जाता है। उसका एक कोवर्कर उसे मशीन ठीक करने हेतु मदद मांगता है। मशीन ठीक करने के दौरान ट्रेवर का ध्यान नहीं था, वो दूसरी ओर देख रहा था, जहां वो इवान को देख पाता है। उसे देखते देखते
ट्रेवर पीछे की ओर चलता हुआ आता है और गलती से मशीन का स्विच दबकर ऑन हो जाता है, जिसके कारण उसके कोवर्कर का हाथ मशीन में फंस जाता है और उसका हाथ इस हादसे में कट जाता है। ट्रेवर अब भी इवान को ढूंढ रहा था और उसे ना पाकर अब वो घर चला जाता है। ट्रेवर दोबारा से अपना वजन माप कर लिखता है। ट्रेवर अब डिनर करता है, जिस दौरान वो एक पेपर देखता है जिस पर लिखा हुआ था अगर उसने जल्द अपनी बिजली के बिल्स नहीं भरे तो उसके घर की बिजली काट दी जाएगी। तो ये देख वो फौरन एक नोट बनाकर फ्रिज पर लगा देता है। फ्रिज पर ट्रेवर एक और नोट देखता है जो कि किसी मृत आदमी के झूलने का इशारा था। ये देख ट्रेवर कंफ्यूज्ड था, तो वो अपने घर के ओनर से इस बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब अगले दिन काम पर उसके बॉस कल हुए उस एक्सीडेंट के बारे में पूछते हैं, तो ट्रेवर उन्हें इवान के बारे में बताता है और ये भी कहता है कि इवान के कारण ही ये एक्सीडेंट हुआ था। सभी तो हैरान थे कि ट्रेवर किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इवान नामक कोई भी वर्कर यहाँ काम करता ही नहीं है। ये सुन ट्रेवर इवान को वहाँ खोजने लगता है, हालांकि वो खुद भी उसे ढूंढ नहीं पाता है। ट्रेवर ये सब कुछ देख परेशान था, तो वो खुद को रिलैक्स करने के लिए मारिया के पास जाता है, यानी कि एयरपोर्ट पर। मारिया समझ नहीं पाती है कि ट्रेवर इतनी दूर एयरपोर्ट पर सिर्फ कॉफी पीने क्यों आता है। दोनों अब बातें कर रहे थे, जिस दौरान दोनों मदर्स डे के विषय पर बातें करते हैं। ट्रेवर बताता है कि उसकी माँ का कुछ महीनों पहले ही देहांत हो गया था। ये सुन मदर्स डे पर मारिया उसे अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क पर जाने को कहती है। ट्रेवर बेहद खुश था कि वो मारिया के साथ कुछ समय बिता पाएगा। मीनवाइल फैक्ट्री के कई लोग ट्रेवर पर अब भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि उसके कारण से इतना बड़ा एक हादसा हो गया जिसका कारण भी वो ठीक तरह से बता ना सका। ट्रेवर गाड़ी लेकर अपने घर जा रहा था, तभी वो इवान को देखता है। ट्रेवर इवान का पीछा करता है। अब दोनों गाड़ियां साथ साथ खड़ी थी, तो ट्रेवर उससे उसकी सच्चाई पूछता है, लेकिन इवान ट्रेवर की बातों को इग्नोर करता है और वो कहता है कि वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। ट्रेवर ये देख बार बार उससे पूछता है, तो इवान उसे गाड़ी लेकर उसका पीछा करने को कहता है। अब दोनों एक बार में जाते हैं। दोनों विस्की मंगवाते हैं, हालांकि ट्रेवर पीता नहीं था। अब ट्रेवर उससे काम के विषय में कई सवाल पूछता है। इवान दोबारा से उसकी बातों को इग्नोर करता है। ट्रेवर के बार बार पूछने पर इवान कहता है कि असल में उसके फैक्ट्री के को-वर्कर्स सभी उससे झूठ कह रहे हैं और ये उन सभी की कोई चाल है। ये कहकर इवान बाहर चला जाता है। तभी ट्रेवर उसका वॉलेट चेक करके उसकी एक तस्वीर खोज पाता है और वो तुरंत उस तस्वीर को सबूत के तौर पर अपने पास रख लेता है। अब घर पहुंचकर ट्रेवर दोबारा से फ्रिज पर लगाई गई उस नोट को देखता है, जिस पर एक सर का निशान बनाया गया था। साथ ही उस तस्वीर के नीचे अधूरा सा कुछ लिखा हुआ था। हो सकता है कि शायद वो किसी का नाम हो। ट्रेवर और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो स्टीवी के पास जाता है। स्टीवी फिलहाल बिजी थी, लेकिन फिर भी वो उसका ख्याल रखती है। ट्रेवर उसे उस एक्सीडेंट के बारे में बताता है, साथ ही ये भी बताता है कि उसके को-वर्कर्स सभी मिलकर उसके साथ ऐसी चाल चल रहे हैं क्योंकि उसके को-वर्कर्स अब उसे पसंद नहीं करते हैं। स्टीवी कहती है कि शायद तुम गलत हो। अब दिन था मदर्स डे का। ट्रेवर अब मारिया के साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाता है। मारिया के साथ उसका बेटा निकोलस भी था। अब ट्रेवर दोनों की तस्वीरें खींचने लगता है। उसे काफी अजीब लगता है। मारिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो ट्रेवर कहता है कि उसे अपने बचपन की याद आ गई। तभी मारिया को उसके एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। ट्रेवर निकोलस को अपने साथ घुमाने लगता है और मारिया अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बातें कर रही होती है। मीनवाइल निकोलस ट्रेवर को बताता है
कि उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को बचपन में ही छोड़ दिया था और उसकी माँ ने उसे अकेले संभाला है। अब घूमते घूमते दोनों फन हाउस राइड के भीतर चले जाते हैं। अंदर काफी डरावनी चीजें बनाई गई थी जो दिखने में बेहद रियल थी। हालांकि निकोलस ये देख बड़े मजे कर रहा था, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाता है। ट्रेवर उसे फौरन बाहर ले जाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन मारिया वहां पहुंचकर उससे कहती है कि ऐसा कई बार निकोलस के साथ होता है, तो तुम परेशान मत हो। अब ट्रेवर मारिया और निकोलस को अपने घर लेकर जाता है। साथ ही वो निकोलस को बेड पर सुला देता है। उन दोनों के यहाँ आने के बाद ट्रेवर को डेजावू होने लगता है। दोस्तों, डेजावू एक ऐसी फीलिंग है जब हमारे साथ कुछ घटता है तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने ये पहले भी देखा हो या ऐसा हमारे साथ पहले भी हो चुका है। अब मारिया और ट्रेवर एक एक ड्रिंक शेयर करते हैं। मारिया से ट्रेवर कहता है कि उसे उसकी कंपनी बेहद अच्छी लगती है, तो मारिया कहती है तुम मेरे साथ मूवी पर चल सकते हो। ट्रेवर खुश हो जाता है और वो किचन की ओर जाता है। तभी वो एक कार्ड देखता है जो कि फ्रिज पर बने हुए उस नोट की तरह ही मिलता जुलता था। अब वो दोबारा से फ्रिज पर लगाया हुआ उस नोट को ढूंढकर उन खाली स्थानों को भरने की कोशिश करता है। फिर वो एक तस्वीर खोज पाता है जो कि थी उसकी और उसकी माँ की, और ये तस्वीर बिल्कुल अम्यूजमेंट पार्क के ठीक उसी जगह की थी जहाँ उसने मारिया और उसके बेटे निकोलस की तस्वीरें खींची थी। और यही कारण था कि उस दिन पार्क में तस्वीर खींचने के दौरान ट्रेवर को अजीब सा लग रहा था। अब अगले दिन ट्रेवर फैक्ट्री में जाता है, जो कि फिलहाल सभी उस पर भरोसा नहीं करते थे। तो ट्रेवर अपने उस कोवर्कर मिलर, जिसका हाथ उसकी वजह से कट गया था, उसे वो समझाने की कोशिश करता है। मिलर उससे ठीक तरह से बातें करता है, लेकिन ट्रेवर की एक गलती के कारण उसका हाथ कट चुका था, तो ये भूलना उसके लिए बेहद मुश्किल था। ट्रेवर उससे माफी मांगता है। मिलर उसे माफ कर देता है, लेकिन दोबारा वो दोनों पहले जैसे अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकेंगे। अब ट्रेवर काम करने लगता है और अचानक मशीन में उसका हाथ भी ठीक वैसे ही फंस जाता है जैसे मिलर का हाथ फंस गया था। ट्रेवर जैसे तैसे कर अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और स्विच को बंद कर देता है, जिससे कि मशीन बंद हो सके। ट्रेवर के कई कोवर्कर भी वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें देख ट्रेवर उन सभी को सुनाने लगता है कि तुम में से ही किसी एक ने मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की है। मिलर उससे कहता है कि तुम दोबारा से बेवजह की चीजों को अपने आसपास महसूस कर हमें बता रहे हो। तो ट्रेवर अब उन सभी को इवान की तस्वीर दिखाना चाहता था, लेकिन उसके जेब में इवान की तस्वीर थी ही नहीं। उसका एक कोवर्कर भी उसका जेब और उसका वॉलेट चेक करता है, लेकिन इवान की तस्वीर ना मिलने पर ट्रेवर गुस्सा हो जाता है और वो सभी को मारने लगता है। ये देख उसके बॉस उसे नौकरी से निकाल देते हैं। घर जाकर वो देखता है कि घर में बिजली नहीं है। असल में उसकी बिजली कट कर दी गई है, लेकिन उसने कभी बिजली के बिल्स भरे ही नहीं थे। अब वो बार में जाता है, लेकिन वहाँ वो इवान को नहीं देख पाता है, जो कि वो इवान की खोज में आया था। तो उसे ना पाकर वो काफी हताश हो जाता है। फिर वो स्टीवी के घर जाता है। स्टीवी अपने काम को लेकर परेशान थी, तो वो ट्रेवर से कहती है कि मैं ऐसे ही एक प्रोस्टिट्यूट बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। साथ ही वो ट्रेवर से उसका साथ मांगती है और ट्रेवर भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। अब वो अपने घर जाता है। वहाँ वो किसी की आवाज सुनता है। वो समझ पाता है कि कोई उसके घर का दरवाजा जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा है। वो चेक करता है तो वहाँ उसकी घर की ओनर थी। वो उससे पूछती है कि ये गंध किस चीज की है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, ये गंध ट्रेवर के फ्रिज से आ रही थी, क्योंकि उसके फ्रिज में भरे खाने की चीजें सड़ने लगी थी। अब ट्रेवर नोटिस करता है उसके फ्रिज पर वही नोट लगा हुआ है, लेकिन इस बार उस पर खाली जगहों पर 2 लेटर थे। ट्रेवर यही सोचता है कि
कि ये खाली स्थान किसी का नाम है और ये नाम शायद मिलर है। तो बस अगले दिन वो मिलर के घर जाता है और उससे कहता है कि तुमने ही उस दिन जानते बूझते मशीन चालू किया था जिससे कि मेरा हाथ कट जाए और तुम अपना बदला ले सको। ये सुन मिलर हंसने लगता है और वो उसे धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देता है। अब बाहर जाकर वो इवान को एक कार के भीतर देख पाता है। ट्रेवर सोचता है कि शायद मिलर और इवान एक साथ मिले हुए हैं। ट्रेवर उसका पीछा करने लगता है। इस दौरान ट्रेवर की गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन जैसे तैसे वो खुद को बचा लेता है। हालांकि उसकी गाड़ी अब बंद पड़ जाती है, जिससे वो आगे बढ़ नहीं पाता है और इसका फायदा उठाते हुए इवान भी वहां से भाग जाता है। अब ट्रेवर डीएमवी के ऑफिस में जाकर इवान के गाड़ी के नंबर प्लेट से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर उसे जानकारी देने से मना कर देते हैं क्योंकि इवान ने कोई क्राइम नहीं किया था। इस कारण से उसके पर्सनल डिटेल्स बाहरी किसी आदमी को नहीं दिया जाएगा। ट्रेवर वहां से अब बाहर चला जाता है और कुछ समय बाद वो खुद एक गाड़ी के सामने आ खड़ा होता है और जानते बूझते अपना एक्सीडेंट करवा लेता है। ट्रेवर अब पुलिस स्टेशन में जाकर इवान के खिलाफ एक फेक एफआईआर दर्ज करता है। ट्रेवर को काफी चोट लगी थी और वो दर्द में सोने ही लगा था कि तभी पुलिस ऑफिसर आकर उसे बताते हैं कि जिस कार का नंबर प्लेट तुमने हमें दिया था कि इस कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, वो तुम्हारी खुद की ही कार है और जो कि उसने एक फेक एफआईआर दर्ज की थी। तो ये बात पुलिस ऑफिसर जान गए थे और ट्रेवर वहां से अब भागने लगता है और दो ऑफिसर्स उसका पीछा करने लगते हैं। ट्रेवर जैसे तैसे कर वहां से भाग जाता है। अब ट्रेवर अपने घर जाता है, लेकिन उसके घर के सामने पुलिस ऑफिसर्स पहले से ही खड़े थे जो उसके बारे में उसकी ओनर से पूछ रहे थे। तो अब वो स्टीवी के घर चला जाता है। स्टीवी उसके चोट पर बैंडेज कर देती है, साथ ही वो उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है, लेकिन हॉस्पिटल जाने से ट्रेवर साफ साफ इनकार कर देता है। दोनों एक दूसरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं। अब कुछ समय बाद दोनों बातें कर रहे थे और स्टीवी किचन में ट्रेवर के लिए नाश्ता बना रही थी। ट्रेवर एक तस्वीर खोज पाता है जो कि थी उसके कोवर्कर रेनॉल्ड्स और इवान की। ट्रेवर ये देख नाराज हो जाता है और वो स्टीवी को बहुत बुरी तरह से सुनाने लगता है, साथ ही वो उसकी इंसल्ट भी करता है। स्टीवी तो कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो ट्रेवर से कहती है कि ये कोई इवान नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी ही तस्वीर है, तुम्हारे कोवर्कर के साथ। ट्रेवर कंफ्यूज था, लेकिन वो किसी भी तरह से स्टीवी की बातों का विश्वास नहीं कर रहा था। साथ ही वो उसे बहुत अपशब्द कहता है, जिससे स्टीवी हर्ट हो जाती है और वो उसे थप्पड़ मार देती है। ट्रेवर अब वहां से निकलकर गाड़ी चलाते हुए जाने लगता है। पूरे रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि स्टीवी अपने एक्स बॉयफ्रेंड इवान से ही हमेशा से ही बातें किया करती थी। उसने उससे हमेशा झूठ कहा और वो एक धोखेबाज लड़की है। अब वो एयरपोर्ट पहुंचता है और वहां उसे एक महिला बताती है कि मारिया नामक कोई महिला यहाँ कभी काम नहीं किया करती थी और वो खुद हमेशा से ही ट्रेवर को उसकी कॉफी दिया करती थी। इनफैक्ट वो खुद आज सरप्राइज्ड थी ट्रेवर की बात सुनकर, क्योंकि ट्रेवर बेहद शांत किस्म का व्यक्ति था और उसे देख वो यही सोचती थी कि शायद ट्रेवर गूंगा है। ट्रेवर अब और ज्यादा गुस्सा करने लगता है और वो कहता है कि तुम सभी इस प्लान में शामिल हो। एयरपोर्ट पर वो बड़ा सा सीन क्रिएट करने लगता है। अब वहां से बाहर जाते ही वो इवान को गाड़ी से जाते हुए देखता है और वो उसका पीछा करने लगता है। इवान ट्रेवर के घर के सामने गाड़ी रखता है और अब वो निकोलस के साथ बाहर निकलता है। अब घर के अंदर जाकर इवान चोरी से खेलने लगता है, साथ ही अंदर निकोलस नहीं था। अब ट्रेवर घबराते हुए निकोलस को खोजता है और उसके ना मिलने पर वो इवान पर अटैक कर देता है। इवान से वो निकोलस के बारे में पूछता है, लेकिन इस हाथापाई में
वो इवान को जान से मार डालता है और इसके बाद वो अपनी और रेनॉल्ड्स की तस्वीर देखता है जो कि उसने स्टीवी के घर भी देखा था। अब हम दोबारा से मूवी की शुरुआती सीन्स को देखते हैं जिस दौरान ट्रेवर इवान का मर्डर करता है और उसे कारपेट में बांधकर पानी में फेंक देता है और उसके ठीक पीछे खड़ा था इवान जो कि राह चलता एक आदमी था। फिर वो घर पहुंचता है और दोबारा से उस नोट को देखता है जिस पर लिखा हुआ था हु आर यू, और अब फाइनली उसे सब कुछ याद आ जाता है कि असल में हुआ यूं था कि एक दिन वो अपनी लाल गाड़ी पे बैठकर जा रहा था, तभी रास्ते में वो निकोलस को टक्कर मार देता है। वो चश्मा, वो लाल गाड़ी, सब कुछ ट्रेवर का ही था, यानी इवान और कोई नहीं बल्कि खुद ट्रेवर ही था। हालांकि शक्ल ट्रेवर की नहीं थी, लेकिन वो एक इशारा था कि ये ट्रेवर ही है। निकोलस के गाड़ी से टकराते ही उसकी माँ वहाँ चली आती है जो कि हूबहू मारिया की तरह ही दिखती है। ट्रेवर निकोलस को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय खुद को बचाने हेतु वहाँ से भाग जाता है और अब तक उसने ये जो भी कुछ देखा था, मारिया के साथ वक्त बिताना, उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना, उसके बेटे निकोलस को साथ लेकर, ये सब कुछ हैलुसिनेशन था। अब काफी समय के बाद वो उस नोट के खाली स्थानों को भरता है जो कि था KILLER, यानी कि किलर, जो वो खुद था क्योंकि उसने निकोलस की हत्या की थी। और अब वो पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को सरेंडर कर देता है कि उसने निकोलस की हत्या की थी और फिर वो फरार हो गया था। अब पुलिस के उसे जेल में भरते ही ट्रेवर फाइनली चैन से सो पाता है। सो दोस्तों, अब आते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत से ही ट्रेवर हैलुसिनेट करता रहा, कभी मारिया को लेकर तो कभी इवान यानी खुद की ही परछाई को लेकर, दोस्तों, जो कि उसने मारिया के बेटे निकोलस की हत्या की थी। तो इस कारण से लगभग वो साल भर चैन से सो ना सका। वो उसी गिल्ट में घुटता रहा। उसने कभी भी एयरपोर्ट पर कॉफी पीने के दौरान किसी वेट्रेस से बात किया ही नहीं था, बल्कि वो चुप रहा करता था। दिन बीतता जा रहा था, लेकिन ना तो उसने कभी अपने बिजली के बिल्स भरे थे और ना तो वो खाने की चीजों को फ्रिज से निकाल कर खाता था, जिसके कारण सभी सड़ने लगे थे। और ट्रेवर स्टीवी से ही प्यार करता था, जो कि उसने मारिया के बेटे की हत्या की थी। उसकी असल खुशियां उससे छीन ली थी। इस कारण से ही वो मारिया की ओर खींचा चला आता था। दोस्तों, इस गिल्ट के वजह से ही उसकी पूरी दुनिया सिर्फ एक हैलुसिनेशन बन चुकी थी और जब उसका ये गिल्ट कम हुआ तब जाकर वो फाइनली चैन से सो पाता है। और यही थी आज की हमारी साइकोलॉजिकल थ्रिलिंग मूवी द मशीनिस्ट। ये मूवी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर। तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।